कथा पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो, पवन पुत्र बलवान। आसनयान विराजियो, पवन पुत्र बलवान। अब तक आपने जो रामायण सुनी उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां अगस्त ऋषि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिव्य अस्त्र भेंट किए और उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा लेकर के पंचवटी में पहुंचते हैं और वहां पर रहने के लिए स्थान बनाते हैं और रास्ते में गीधराज से भेंट होती है, जटायु से। उससे आगे की हम कथा सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुनिए और आप सभी से प्रार्थना है, जिस भी भगत को जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र, मांगलिक दोष, काल सर्प योग के बारे में पता करना है तो निःशुल्क आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना टाइम, जन्म समय, तारीख, महीना, साल भेज करके पता कर सकते हैं और हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई रामा, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परण ग्रह छाई, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। वहां गिरिराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी बना करके रहने लग गए। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया है तभी से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा दे रहे हैं, वे दिनों दिन अधिक सुहाने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजित छवि लही। शोभन वर्णिन सकहि राजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हो, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरफ अपना स्वामी समझ करके आपसे कुछ पूछता हूं। मोहि समुझाई कहूं सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं स्वभगति करऊं जहि दाया। हे देव, मुझे समझा करके बताइए कि जिससे सब कुछ छोड़ करके मैं आपकी चरण की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूं समुझाई रामा, सकल कहूं समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा करके बताइए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरे ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनऊं तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तौर ते माया, जहीं बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब कुछ समझा करके कह देता हूं,
तुम मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनिए। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तही कर वेद सुनौ तुम सौ, विद्या अपर अविद्या दौ। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना चाहिए। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम मुझसे सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर के जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, ये प्रभु से ही प्रेरित होती है, उससे अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जय एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि सब भी दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तेजों को, गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। माया ईसन आप कहूं, जान कहिए सो जीव। रामा जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सरब पर, माया प्रेरक शिव। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सौ सुतंत्र अवलंबन आना, तहीं अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, जिसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन आपको विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको आसानी से प्राप्त कर जाता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम होना चाहिए, और वेद की रीति के अनुसार अपने वर्ण आश्रम धर्म को यानी कर्मों को करना चाहिए। यही कर फल पुण्य बेश्य विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सर्वनादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, यानी कि ब्राह्मणों की सेवा करने से, और अपने वर्ण आश्रम यानी अपनी आश्रम के अनुसार, जो चार आश्रम जो हैं, सवर्ण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस आश्रम के, इस वर्ण के अनुसार अपने वर्ण का जो कर्तव्य है, उस वर्ण के अनुसार जो कार्य करता है, उसके बाद उसको वैराग्य प्राप्त होता है।
तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से आंसू गिरने लग जाएं, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उनके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करैनी काम रामा, भजन करैनी काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। सभी भक्तों से प्रार्थना है, अपने चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इस कथा को जरूर सुने। इस कथा के सुनने से घर में सुख समृद्धि निवास करती है, आपस में प्रेम होता है, और जहां पर भगवान रामचंद्र जी की ये कथा रामायण सुनी जाती है, वहां हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। किसी ना किसी भेष में हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। जहां हनुमान जी आते हैं वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ जरूर आते हैं। जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं वहां भगवान शिव जरूर पहुंचते हैं। और जिस घर में इन देवताओं के चरण टिक जाते हैं, चरण स्पर्श हो जाते हैं, उस घर में सब खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।